इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो जिसकी जरूरत इंडिया को तो बिल्कुल नहीं थी, जहां ह्यूमर के नाम पर डिसरिस्पेक्ट, डबल मीनिंग जोक्स और गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपूर्वा मुखीजा जो खुद को रेबल किड कहती है, इसको लगता है कि ये गालियां देके बहुत कूल लगती है और इसकी 15 साल की ऑडियंस को भी ये लगता है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था, जो इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ जैसे कई बड़े लीडर्स और मिनिस्टर्स का इंटरव्यू ले चुके हैं और खुद को सनातन धर्म से बहुत जुड़ा हुआ बताते हैं। वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनकी परवरिश पर सवाल उठने लगते हैं और समय रैना को हम कैसे भूल सकते हैं, जो डार्क ह्यूमर के नाम पर लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है। लोगों की बातों में गालियां होती है, इनकी गालियों में बातें ढूंढनी पड़ती हैं। और ये अकेले नहीं है, इनके जैसे और भी कई कॉमेडियन हैं जिन्हें लगता है कि वल्गैरिटी के बिना कॉमेडी अधूरी है। आज की जनरेशन इन चीप हरकतों को कैसे नॉर्मलाइज कर रही है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है फीमेल इन्फ्लुएंसर एंड सेल्फ प्रोक्लेम स्टोरी टेलर अपूर्वा मुखीजा। इसको लगता है व्लॉग में लगातार चपड़ चपड़ करना स्टोरी टेलिंग होता है और गालियां देने से कूल लगती है। समय के शो में सबसे पहले क्या कहती है तुम खुद ही सुन लो। कैसे है अपूर्वा, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगी, तुम अगला वीडियो देखो। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ये क्लिप इंस्टाग्राम पर थी, वही इंस्टाग्राम जिसे बच्चे से लेकर बुढ़े तक चला रहे हैं। ये सब करके तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत करे, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं इसकी एक नहीं 100 चीजें कॉल आउट कर सकती हूँ, लेकिन फायदा क्या है, सुधरना इससे है नहीं। इसके अलावा और भी कई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका मकसद बस वायरल होना है, तरीका चाहे कोई भी हो। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। यह काफी खट्टा, ताजा और चिपचिपा है। 120 रुपए में रसीले संतरों का मजा मुझे काफी सही लगा। इस वीडियो की ऑडियो ही सुना दोगे ना किसी को, तो वो खुद बता देगा कि ये किस टाइप का कंटेंट है। अब तुम कहोगे कि लड़का करे तो ठीक और लड़की करे तो वल्गर, तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, लड़का करे या लड़की, ये वल्गर ही रहेगा। नॉर्मलाइज तुमने किया होगा, मैंने तो नहीं किया। मेहनत करके वायरल होना और ये हरकतें करके वायरल होना दो अलग चीज है। डोंट कंफ्यूज द टू। डबल मीनिंग की हम बात करें और ख्याति शर्मा का नाम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, शादी कर लो, परेशान कर देते हैं यार घर वाले। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना शादी के नहीं मिलती है? एक्सेप्ट लॉयल्टी। सेक्स तो मिल ही जाता है ना सबको। क्या नाम है आपका? यश। आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। देखो यश, आपको नहीं मिल रहा लेकिन बाकी सबको है ना, मिल जाता है यार सेक्स। बहुत भारी कॉमेडी कर दी दीदी ने। मैडम को लाइफ में सब मिल रहा है इज्जत के अलावा। आता जाता कोई भी इंसान इसे कुछ भी बोल के चला जाता है और ये कुछ नहीं कर पाती। और फिर आती है बड़े लेवल की इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें लगता है वर्जन होना अनुकूल है। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। अगर 10 लोगों के साथ इंटीमेट होना कूल है तो तू ही बन कूल। मुझे ये समझ नहीं आता कि अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है। तुम वर्जन नहीं हो, वो तुम्हारी चॉइस है। ऐसे जो वर्जन है वो उसकी चॉइस है। इन सबका अनकूल या लूजर होने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कई रील्स देखी हैं जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही होती है। ये भी कुछ औरतों से सहन नहीं होता। कमेंट सेक्शन में जज करेंगी। उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी राय मांगी किसी ने? अगर किसी को अपने पति को परमेश्वर की तरह ट्रीट करना है तो करने दो ना, तुम्हारी क्यों किलस्ट्री है? हाँ, ये तो साफ है कि ये तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, पर जिसके बस की है उसको तो करने दो। तुमसे तो ना लैपटॉप चल रहा ना झाड़ू चल रहा, बस मुंह चल रहा है, वो भी दूसरे को हेट देने में। यूथ को बिगाड़ने में इंस्टाग्राम ट्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है। एक ट्रेंड निकला था पू एंड पार्वती वाला, जिसमें एक लड़की के 2 साइड्स दिखाए थे कि लड़की साड़ी भी पहन सकती है और शॉर्ट्स भी, वो संस्कारी भी लग सकती है और सेक्सी भी, शी कैन डू बोथ। इस ट्रेंड को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पू कभी पार्वती नहीं बन सकती इवन इफ शी वांट्स टू, और पार्वती कभी पू बनना नहीं चाहती। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक करो पहले। इन्फ्लुएंसर बनने से पहले इन्फ्लुएंसर का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। आप अपनी ऑडियंस को किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पता होना जरूरी है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम टीनेजर्स भी चलाते हैं और आपने जो ऑनलाइन रेपुटेशन बना ली वो आपके साथ हमेशा रहती है। आप उसी के अकॉर्डिंग जज किए जाते हो। और अगर तुम फ्रीडम के नाम पर कुछ भी बना रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को सर झुकाना पड़ रहा है, तो तुम फ्रीडम के लायक नहीं हो, घर पर ही बैठो। अब आते हैं रणवीर अलाहाबादिया पर, जिनके पॉडकास्ट में आपने ऑलमोस्ट सारे फेमस लोगों को देखा होगा। ये एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर है जिनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये लेटेंट में एक कंटेस्टेंट से क्या पूछते हैं आप सुन लीजिए। Watch your parents have every day for the rest of your life. Whoa! Would you join in once and stop it forever? ये क्वेश्चन भी कॉपी किया गया है द ओजी क्रू के ट्रुथ एंड ड्रिंक से। रणवीर अक्सर ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने रूट से बहुत कनेक्टेड हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये उन्हीं माता पिता को संभोग करते हुए देखना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। एक प्राउड हिंदू होना भी इनका एक दिखावा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप जितना खुद को सनातनी दिखाते हो आपको उतने ज्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप रियल लाइफ में कैसे हो। कुछ समय पहले इन्होंने एक
ट्वीट किया था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस नहीं। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, पर इनको लग रहा था। ये तो वही बात हो गई कि मैं आदमी हूँ पर मर्द नहीं हूँ। रणवीर इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नाम बनाने में कई साल लग जाते हैं और बिगड़ने में कुछ मिनट। इसने लेटेंट में जो बोला उसके बाद इसके शो में बी प्राक ने आने से मना कर दिया। ये बात मिनिस्टर्स तक ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंच चुकी है, जिन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की है। बाद में इसने माफी मांगी जिसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ये चीजें आपकी परवरिश पर सवाल उठाती हैं। आपको कैसे रेस किया गया है वो आपके बोलने के तरीके से पता चल जाता है। कम से कम अपने माँ बाप का नाम तो खराब मत करो। लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? एक इंसान लिमिट क्रॉस कर रहा है और बाकी चार उस पर हंस रहे हैं तो गलती सिर्फ एक की नहीं बाकी चारों की भी है, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। सामने वाले की बेइज्जती मजाक तभी तक लगती है जब तक अगला नंबर आपका ना हो। जो सवाल रणवीर ने किया वही सवाल उससे किया जाए तो वो क्या बोलेगा? डार्क ह्यूमर के नाम पर सामने वाले की इंसल्ट करना बहुत आम हो गया है। ऐसा करने वालों में एक नाम समय रैना का भी है। बिना किसी बात के गालियां देना, लोगों की बेइज्जती करना इनका फेवरेट काम है। किसी के फादर को माइनर हार्ट अटैक आया और तुम उसका भी जोक बना दो तो तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई है ही नहीं। फिर पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही हैं भाई, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। जितना बेकार शो है ये, उससे ज्यादा बेकार गेस्ट आते हैं इसमें। राखी सावंत, दीपक कलाल, पूनम पांडे, उर्फी जावेद, और इससे ये बेकार कंटेस्टेंट आते हैं जो वजाइना के ऊपर जोक करते हैं और यही देखती है यंग ऑडियंस। उनको लगता है कि ये सब बहुत कूल है, हमें भी ये करना चाहिए। समय अपने शो में एक लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि ये है कौन किसी को ऐसे बोलने वाला, जो किसी न किसी शो में लड़की की बेइज्जती करता ही रहता है। इसने ना बड़ों की इज्जत करना सीखा ना औरतों की। मैंने कभी समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है तो बिना गाली दिए और दूसरों को नीचे दिखाए बिना भी लोग आपको पसंद कर लेंगे। जैसे जाकिर खान, आकाश गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु। हमारे पेरेंट्स राजू श्रीनिवास्तव जैसे कॉमेडियंस को देखते थे जो अपनी क्लीन कॉमेडी के लिए बहुत फेमस थे। उनकी ऑडियंस 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक थे। कोई भी कभी भी देख सकता है और हंस सकता है। लेकिन जेनजी के कुछ कॉमेडियंस को ना बच्चे देख सकते हैं, ना बच्चे के पेरेंट्स देख सकते हैं और ना बच्चे के दादा दादी देख सकते हैं। बस 10वीं से कॉलेज तक के ही देख पा रहे हैं। 6000 की रशियन वाला जोक कुछ लोगों को अभी तक फनी लगता है। खैर इसमें कुछ फनी है नहीं। इस जोक के बाद से हर आदमी रशियंस को एक ही नजरों से देखता है। सपोज किसी और देश के लोग तुम्हारी बहन और बेटियों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेटेंट जैसे शो की देखा देखी में हर्ष गुजराल ने भी एक शो स्टार्ट किया, द एस्केप रूम, जहाँ लोग अपने ऊट पटांग कन्फेशंस करते हैं और ये लोग उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डालते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब करके किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्योंकि इससे एंटरटेनमेंट तो नहीं हो रहा है। किसी के भी माँ बाप पर जोक कर देना लोगों को फनी लगता है और कुछ तो ऐसे आते हैं जो खुद अपने पेरेंट्स की डेथ का मजाक बना देते हैं। इन्हीं कॉमेडियंस में एक नाम है महीप सिंह, जिनकी कॉमेडी का लेवल समय से भी ज्यादा गिरा हुआ है। जितनी ज्यादा इनकी उम्र है उतनी ही कम इनमें अक्ल है, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली लड़की इनकी पोती की उम्र की है। ये बस डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करने में सबसे आगे है। AIB के साथ क्या हुआ था मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में हर किसी को वो करना है जो फॉरेनर्स कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये समझना नहीं चाहता कि इंडिया में ये सब नहीं चल पाएगा। इंडियन कल्चर अलग है, यहाँ की सोच और संस्कृति में बहुत अंतर है। हुकअप, शुगर डैडी और सिचुएशनशिप वेस्टर्न के कॉन्सेप्ट हैं, जो यहाँ फिट इन नहीं हो पाएंगे। भारत की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों की आज भी अरेंज मैरिज होती है। लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें आज भी इंडियन सोसाइटी में एक पाप है। इन लोगों की ऐसी हरकतों के बाद भी कुछ चूजे आएंगे इनको डिफेंड करने। यूट्यूब सेंसरशिप इन्हीं लोगों की वजह से आएगा। प्लेटफॉर्म को यूज करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे दिल्ली इलेक्शन से पहले स्वाति मालीवाल, शहजाद पूनावाला और भी कई क्रिएटर्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। सन 2015 से अब तक कितने वादे किए और कितना काम हुआ ये सब एक्सपोज किया और इसका इफेक्ट हमें रिजल्ट्स में देखने को भी मिला। सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सरकार भी बदल सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कैमरा के आगे कपड़े उतारना, गाली देना या किसी की बेइज्जती करना इज नॉट कूल। जब आप फेमस होते हैं तो आपके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनकी ऐसी हरकतों के बाद भी अगर तुम इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो कमी उनमें नहीं, कमी तुम में है। अपने रोल मॉडल सोच समझ के चुनो। दैट्स इट।